चलो हम लोग अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 2017 ऑनर्स का। तो यहाँ पर ही इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉर्मली जैसा बैलेंस शीट होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, फिर क्या दिया, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, ये दिया हुआ है। उसके बाद तुम फिर किधर आ जाओगे, ये तुमको रिजर्व एंड सरप्लस दिया, रिजर्व 2,40,000 से 2,40,000, बैलेंस इन पीएल कितना बोला है, 2016 में तो 64, और बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 92,000, बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 92,000। तो याद रखोगे ये जो रिजर्व है तुम्हारा, कौन सा बोलो, ये जो, हाँ 92 में से कितना जाएगा बोलो, 92,000 में से 64,000 जाएगा, माइनस करो तो कितना आ रहा, कितना आ रहा तुम्हारा 28,000। तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा 28,000। ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा इसमें, बैलेंस इन पीएल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन। अब तुम सीधा कहाँ पर अब बोलो तो हमला करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। यही तुम्हारा मेन है। 10% डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग 2016-17। डिविडेंड हम लोग किसका देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10%। किसका देंगे बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कौन सा वैल्यू तुम्हारा, फेस वैल्यू। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर इसका फेस वैल्यू कितना है, 9,20,000। तो तुम डिविडेंड दे रहे हो, तो तुम कहाँ लिखोगे बोलो, पहले डिविडेंड दे रहे हो तो तुम यहाँ पर लिख दोगे पहले वर्किंग नोट में, डिविडेंड पेड कितना रुपया दे रहे हो बोलो, 9,20,000 का 10%। तो 9,20,000 का 10% कितना हो गया, 92,000। उसके बाद साथ ही साथ याद रखोगे, यहाँ लिखोगे, और साथ ही साथ कहाँ लिखोगे तुम लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड क्या आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो ऊपर तो पैसा आएगा, जगह छोड़ दोगे, नीचे लिख दोगे 9,20,000 का 10%। तो कितना लिख दिया तुम, 92,000। क्लियर है बात, एक यहाँ लिख दिए, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लिख दिया। अब उसके बाद प्रीमियम में तो भी हम लोग को तो फेस वैल्यू में ही करने होता है। हम लोग तो जो कैपिटल का वैल्यू होता है उसी के ऊपर करते हैं, प्रीमियम को डिविडेंड से का मतलब नहीं है। उसके बाद ये लोग क्या बोला, मशीनरी फॉर 1,20,000 वॉज परचेज। एंड ओल्ड मशीनरी, एक पुराना मशीनरी है जिसका दाम था 48,000, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना लगा तुम्हारा 24,000, और उसको तुम बेचे कितना में, 16,000 में। तो सबसे पहला काम याद रखोगे, बुक वैल्यू कितना हो गया, 48,000 में खरीदे, और उसके ऊपर अब तक डिप्रिसिएशन कितना लगा तुम्हारा 24,000। तो माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू कितना है तुम्हारा 24,000। 24,000 का चीज़ कितना में बेचे, 16 में। तो तुम्हारा नुकसान कितना हो गया, 8,000। तो इतना नुकसान हो गया 8। तो 8,000 का लॉस, उसको कहाँ लिखोगे बोलो, नॉन एक्सपेंस में। तो पहले क्या लिख दोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना का नुकसान हो गया तुमको, 24,000 माइनस 16,000। तो 24 में से 16 गए तो कितना का नुकसान हो गया तुम्हारा, 8,000। और उसके बाद बेचे कितना में हो तुम, 16,000 में। तो जितना में बेचे हो पैसा आया, तो पैसा आना तुम्हारा क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सेल ऑफ मशीनरी। कितना में बेचे तुम उसको, 16,000। 16,000 में बेचे और 8,000 रुपये तुम्हारा क्या बोलो, नुकसान हुआ। अब तुमको भाई एक चीज़ याद रखोगे, इसमें एक बात और तुमको क्या बोला क्वेश्चन में, परचेज कर, कितना का मशीन परचेज के बोलो, 1,20,000 का तुम मशीन को परचेज किया। तो परचेज करने से पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। तो कितना का तुम मशीन परचेज किया, 1,20,000 का। तो मशीन परचेज की हो तो कहाँ लिखोगे जाके बोलो, इन्वेस्टिंग में जाके क्या लिखोगे, लेस लिखोगे। कितना का मशीनरी है खरीदे, 1,00,000। तो कितना रुपया लेस कर दोगे तुम लोग, 1,20,000 रुपया।
उसके बाद देखो, अब मेन है तुम्हारा इसमें मसला क्या है जिसका बोलो, वर्किंग नोट का। तुम लोग को इसमें क्या बनाने के लिए बोला, वर्किंग नोट बनाने बोला, मतलब इसमें जो एडजस्टमेंट है ना, तो इसके लिए तुम क्या बनाए, वर्किंग नोट। तो पहले तुम क्या बनाओगे, मशीन का जो लेजर है, मशीन का लेजर में कितना बोलो, 2,08,000। तो यहाँ पर कितना बैठा दोगे, 2,08,000। फिर यहाँ पर ही बाय बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन में कितना है तुम्हारा, 2,80,000। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 2,80,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन शुरू करोगे, इसका बैलेंस भी डेबिट में होता है, इसका बैलेंस भी क्रेडिट में होता है। तो इसका बैलेंस भी कितना, 1,60,000। इसका कहाँ बैठा दोगे, टू बैलेंस सी डी, इसका कितना बोला तुमको, 1,76,000 बैठा दिया। ये कौन सा लेजर है तुम्हारा, मशीन डिस्पोजल। ये कौन सा लेजर है तुम्हारा, मशीनरी डिस्पोजल। तो मशीनरी डिस्पोजल में ये लोग क्या बोला है तुमको, देखो एक मशीन था 48,000 का, उसको बेचा है 24,000 डिप्रिसिएशन था। तो यहाँ बात देखोगे, मशीनरी जो बनता है, मशीनरी किस में रिकॉर्ड होता है, ये एट कॉस्ट। मशीनरी किस में होता है, जितना में खरीदे उतना में। और डिप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा, यहाँ। तो ये जो 48,000 का मशीन बेचे हो ना, कहाँ से बेचे, जो 2,08,000 था उसी में 48,000 का मशीन बेचे हो। तो मशीन बेचे हो तो इसको क्या लिख दोगे, मशीन डिस्पोजल। कितना लिखोगे बोलो, 48,000। वहाँ लिखोगे मशीन डिस्पोजल, वहाँ लिखे बाय में, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, इसको टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखोगे यहाँ पर, 48,000। उसके बाद ये डिप्रिसिएशन कितना था इसका पर में, डिप्रिसिएशन तुम्हारा कितना, 24। तो 24 किस में, 1,60,000 दिख रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा 24,000 है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू मशीन डिस्पोजल। कितना लिखोगे बोलो, तो ये 24 यहाँ लिखा, प्रोविजन में टू मशीन डिस्पोजल। तो मशीन डिस्पोजल में कहाँ लिखेंगे तुम्हारा, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में लिखेंगे 24 है। ठीक है। अब उसके बाद इसको बेचे कितना में, तुम देखो 16,000 रुपये में तुम बेचे हो। तो बेची हो तो मशीन डिस्पोजल बनाए किसके लिए, बेचने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितना में बेचा बोलो इसको, 16,000। तो इसको बेचा तो हमको बेचने में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 8,000 का नुकसान हुआ। तो नुकसान होने से कहाँ लिखा था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना का नुकसान हो गया तुम्हारा, हाँ 8,000 का नुकसान हुआ। तो 48 + 8 कितना हो जाएगा, देखो 56, नहीं 48 + 8 करो तो कितना हो रहा, अब 24 + 16 करो, 40। ऐसा क्या होगा, गलती की है क्या, माइनस होगा। 48 में से 24 गया तो कितना बचा, 24,000। और इसको बेचा कितना हम लोग, 16,000 में। इधर लिखा 48, इधर लिखा 24, और लॉस हुआ है ना। लॉस होगा तो कहाँ लिखागा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होने से इधर लिखा था, लॉस होने से यहाँ। क्योंकि ये लेजर जो है ना, ये लेजर तो टैली होना चाहिए ना, तो गलती अपने आप समझ में आई है। तो इधर 48, तो यहाँ भी कितना होगा 48। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 8,000। अब इसको ऐड करो, 24 + 16 40, 40 + 8 कितने होंगे तुम्हारा, 48। और इसका देखो हम लोग सब तरफ पोस्टिंग भी क्या कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग क्या बोलो, ये 24,000 को इस 16,000 में बेचा तो कहाँ लिख दिया जाके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया, पैसा आया। उसके बाद डिप्रिसिएशन जाके क्या है, डिप्रिसिएशन जितना मैं बेचा 8,000 का क्या हुआ तुमको, नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो जाके यहाँ पर ही क्या किया, नुकसान को यहाँ पर ही लिख दिया। क्लियर बात। तो यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। अब इसका क्या बोला, मशीन 1,20,000 का खरीदा, 1,20,000 का मशीन का परचेज किया। तो परचेज किया तो कहाँ लिखोगे बोलो, वर्किंग नोट में। परचेज किया तो कहाँ लिखे, मशीन में लिखोगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक। एक परचेज किए
भाई सिंपल सा चीज़ है, परचेज किए तो मशीन बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। कितना से बढ़ा देखो? 1,20,000 से बढ़ा। अब इसको ऐड करो, 2,08,000 प्लस 1,20,000 कितना आया? 3,28,000। अब इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 48 प्लस 2,80,000 आया। तो दोनों का लेजर तुम्हारा क्या आ गया? सेम आया। 3,28,000 और 3,00,000 ये इत्तेफाक से सेम आ गया। ठीक है। एक्चुअली ये जो परचेज दिया है ना, ये परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता। ये मैंने एक्चुअली होता का हम लोग लेजर इसलिए बनाते हैं, ये जो मशीनरी क्लॉक बीच आ रही है दिया हुआ नहीं होता है। ये हम लोग इसको ऐड करते, इसको माइनस करते हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर बोल के ये आता है। समझे बात? ये वाला क्वेश्चन में तुमको 1,20,000 रुपये क्या है दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझना है बात? और उसके बाद देखो, अब तुमको इसको क्लोज करनी होगा। अब डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कितना होगा? जैसे अब डेप्रिसिएशन को तुमको बैलेंस करनी होगा। क्या करने होगा बोलो? बैलेंस करने होगा। 1,76,000 प्लस 24 कितना आ रहा बोलो? कितना आ रहा? 2,00,000। जो ये बैलेंस इधर हुआ 1,60,000, यहाँ कितना हुआ तुम्हारा? 2,00,000। ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा बैलेंसिंग फिगर? 40। तो यही 40,000 तुम्हारा क्या आ गया? डेप्रीसिएशन। समझ में आया बात? जैसे ये बैलेंसिंग फिगर निकला ना, ये 40,000 दिया है तुमको, तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया। वैसे ये भी 1,20,000 नहीं होता। तो ये जो 40,000 है इसको कहाँ लिखेंगे बोलो? डेप्रिसिएशन जाके जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, वो ऑपरेटिंग नॉन कैश सेक्शन में जाकर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 2 कितना रुपया है तुम लोग का? 40,000। समझ में आए बात? तो ये वाला जो एडजस्टमेंट नंबर 2 था ना, ये तुम लोग का एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट होता है। ये वाला मशीनरी अकाउंट 1,20,000 यहाँ लिखेंगे, बाकी सब पोस्टिंग करेंगे। क्लियर है? ये तीनों वर्किंग नोट क्लियर हो गया। मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन डिस्पोजल। अब उसके बाद देखो क्या बोला? डिवेंचर्स के क्या बोला? 80,000 8% डिवेंचर्स वे रिडीम्ड बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट ₹96 फॉर अ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ये लोग सिंपल इतना बोल रहा है कि इन लोग को डिवेंचर का पैसा वापस करना है। रिडीम मतलब क्या हुआ? पैसा इन लोग को क्या करना है? वापस करना इन लोगों को डिवेंचर का पैसा। तो डिवेंचर यहाँ पर सिंपली क्या बोला है देखो? रिडीम। रिडीम मतलब क्या करना है? पैसा वापस करना है। अब यहाँ एकदम पहले ध्यान से सुनोगे, 100 रुपये वाला डिवेंचर है और कितना में इन लोग खरीदा? 96 में खरीदा। मतलब इन लोग मार्केट से अपना ही डिवेंचर क्या कर रहा है? खरीद ले रहा है। और अपने डिवेंचर मार्केट में कितना में इशू किया था? 100 रुपये में। तो 100 का चीज़ इन लोग कितना में रिडीम कर रहा है? 96 में। तो 4 रुपये क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो 4 रुपया मतलब तुम इन शॉर्ट बोल सकते हो 4%। 100 में 4 रुपया मतलब कितना हो गया तुम्हारा? 4%। और यहाँ पर तुम 80,000 मतलब क्या हो गया? डिवेंचर का फेस वैल्यू। तो 80,000 का 96% करो। पहले 80,000 का 96% करो। ठीक है। तो डिवेंचर रिडीम करो, तो रिडीम करेगा तो पैसा क्या हो रहा है? तुम्हारे पास से जा रहा है। तो क्या लिखोगे बोलो? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पैसा जा रहा है तो क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना में पैसा वापस कर रहे हैं बोलो? 80,000 फेस वैल्यू, लेकिन मार्केट में 96 रुपीज़ मतलब क्या होगा? 96%। 100 का 96% तो कितना है बोलो? 76,800। तो 80,000 का चीज़ कितना में रिडीम कर रहे तुम? 76,800। तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मशीन का हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाला था, वैसे डिवेंचर का तो प्रॉफिट हो रहा था तुम्हारा क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर जाके क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ
डिवेंचर, तो 80,000 का डिवेंचर तो कितना में रिडीम किया तुम? 76,800, तो कितना रुपये हो गया? 3,200 रुपये तुम्हारा क्या हो गया बोलो? प्रॉफिट हो गया। तो एक जगह पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हारा जाके क्या माइनस कर देंगे, और फिर ऑपरेटिंग इनकम जो आया इसमें क्या कर देंगे तुम्हारा? 3200 रुपये। तो ये लेस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे तुम्हारा? ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है। उसके बाद ये भी एडजस्टमेंट सी खत्म, ये बहुत बड़ा बचीज था, एकदम नॉर्मली था। ठीक है। और उसके बाद जो नंबर डी, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,44,000 वेर सोल्ड एट बुक वैल्यू। मतलब 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा है, वेर सोल्ड एट बुक वैल्यू। कितना बुक वैल्यू ये बात तुमको नहीं बताया, तो तुम अब यहाँ पर आ जाओ, इन्वेस्टमेंट देख लो। एसेट में देखो नॉन करेंट कितना 4,40,000 और कितना 2,96,000। तो पहले तुम इसको वर्किंग नोट में जाके क्या बैठा दो। इन्वेस्टमेंट है तो क्या हो गया? एसेट, और एसेट का तुम्हारा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4,40,000। और बाय बैलेंस सी डी कितना रुपया के बोलो? बाय बैलेंस सी डी 2,96,000। अब इसको जो तुम बेचे हो ना एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो तुम? ये कितना का इन्वेस्टमेंट है बोलो? 1,44,000 का मतलब हुआ कि 1,44,000 का जो तुम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, कहाँ से बेच रहे हो? ये 4,40,000 में से। और ये 4,40,000 का चीज़ जो है ना, ये तो ऑलरेडी बुक वैल्यू में, और इसको तुम बेच रहे भी कितना में? वही बुक वैल्यू में। मतलब इसका कॉस्ट भी 1,44,000 है, और तुम इसको बेच भी कितना? 1,40,000 में। तो कोई फायदा का नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। जैसा मशीन के केस में फायदा नुकसान हुआ था ना, देखो इधर मशीन के केस में जैसा 48,000 का मशीन था, उसमें 24,000 रुपया डेप्रिसिएशन था, तो माइनस किया तो बुक वैल्यू 24 आया, उसको बेचा 16,000 में, तो नुकसान हुआ 8,000। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? जो उसका बुक वैल्यू है उसी में ही बेचा। तो एक 4,40,000 में से उसका बुक वैल्यू लोग 44,000, बेचे भी कितना तुम? उसका 1,44,000 में। तो कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा। तो खाली तुमको क्या करना हो? ये बेचे तो पैसा आया, तो पैसा आया तो कौन सा एक्टिविटीज है तुम्हारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या लिख दोगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितना रुपया हो गया? 1,44,000 रुपये। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया तुम्हारा? 1,44,000। अगर फायदा नुकसान होता ना तो फिर हम लोग को, अगर लॉस होता तो लॉस यहाँ लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा बात? ठीक है। इसका मेन दाम है एडजस्टमेंट, अंदर में तो बाबू कुछ भी नहीं है। जब तक तुम एडजस्टमेंट नहीं समझोगे तुम एग्जाम हॉल में कोई फायदा नहीं है। और लास्ट वाला क्या बोलो? बैड डेट। ये तो बहुत आसान था, सबसे टफ था तो खाली बी, बाकी और कोई टफ नहीं था। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट मतलब क्या हो गया? लॉस। तो लॉस होगा तो कहाँ लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस में जाके लिख दोगे। ऑपरेटिंग कितना रुपये का बैड डेट हो रहा है? वो 20,000। और याद क्या रखोगे बोलो तो? बैड डेट होने से डेटर क्या होता है? घटेगा। तो डेटर जब घटेगा तो यहाँ पर तुम्हारा डेटर कितना है? देखो ट्रेड रिसीवेबल डेटर कितना? 1,72,000। तो 1,72,000 में से डेटर तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हम लोग बना लिया। अभी हम डेटर का बात नहीं कर रहे, ठीक है? बेकार कंफ्यूज नहीं कर रहे। यहाँ पर बैड डेट था, जाके यहाँ पर ही बैड डेट तुम लिख दिए, बात खत्म। अभी 20,000 गौर का बात अब नहीं चल रहा है। ये पांचों एडजस्टमेंट हो गया, ये कर लिया, मतलब तुमको चैप्टर में कंट्रोल हो गया। अब तुमको उसके बाद क्या करना है? ये सब चीज़ एक एक करके तुमको देखना है। शेयर कैपिटल बोलो, बढ़ा कि घटा? कुछ नहीं हुआ, तो ना बढ़ा ना घटा, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो कुछ भी इसका यहाँ पर ही काम तुमको नहीं करना है। बस ऐसे कर करके सोचना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या वाला? नोट नंबर 1। तो आजा नोट नंबर 1 में। ये तो रिजर्व में कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। अगर चेंजेस होता तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। ये रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में तुम क्या कर ही चुके हो। तुम यहाँ पर ही 28,000 क्या है बैठा ही चुके हो, ये वाला 28,000 रुपया यहाँ पर क्या है बैठा ही चुके हो तुम। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 का काम हो गया। अब फिर आ जाओ वापस से क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग पहले था कितना? 3,60,000। उसके बाद ही कितना हो गया? 2,80,000। तो घटा, घटा का मतलब क्या हुआ?
डिबेंचर घटा का मतलब क्या हुआ, पैसा दिए, डिबेंचर घटा मतलब लाइबिलिटी घटा, और लाइबिलिटी कब घटेगा, जब पैसा दोगे, माइनस किया तो कितना आया, 80,000 आया। क्यों आया 80,000 बोलो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, 80,000 का डिबेंचर रिडीम किया, तो जो रिडीम किसका काम कर दिया कि नहीं कर दिया, प्रॉफिट हुआ यहाँ लिख दिया, बेचा वहाँ लिख दिया। तुमको सिर्फ किसका काम करना बोलो, ये जो 8% बोला नहीं, किसका काम करना है तुमको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का काम करना है। इंटरेस्ट के बारे में तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। लास्ट वाले क्वेश्चन जो हम लोग नहीं बनाया था, वहां पर तुमको इंटरेस्ट एकदम इज्जत से क्या लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 24 है। देखो इधर देखो भाई, जरा सा ध्यान दो, यहाँ पर तुम हिलान मत दो भाई, तुम इधर ध्यान दो। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया था, 24,000, तो 24,000 दिया था, डायरेक्ट जाके क्या लिख दिया था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जो 17 ऑनर्स में, तुमको इंटरेस्ट देखो एडजस्टमेंट में दिया है, डिबेंचर बेचा ये बोला, लेकिन कितने इंटरेस्ट दिए ये बात नहीं बोला, तो तुम एकदम सिंपल निकाल लोगे। 8% इंटरेस्ट कितना दोगे, 8%, तो तुम्हारे पास डिबेंचर बचा कितना, 2,80,000, तो 2,80,000 को कितना दोगे तुम, 3,60,000 में से तो 80 दे चुके, तो जो लौटा चुके उसका पैसा देने की जरूरत ही नहीं। तो 2,80,000 का 8% कितना हो रहा है, इंटू 8%, 22,400। तो इंटरेस्ट दोगे तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा, दो, एक होगा यहाँ पर ही वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो कितना रुपया हो गया बोलो, 2,80,000 का 8% कितना हो गया बोलो, 22,400। और जाके फिर कहाँ लिख देंगे बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, पैसा जा रहा है, तो 2,80,000 का 8%, तो कितना हो गया, 22,000। याद रखोगे इंटरेस्ट का 2 जगह, प्रॉफिट का 2 जगह, लॉस का 2 जगह। अब हमको एक बात बताओगे, पता नहीं तुम लोग को दिमाग में तो कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग इंटरेस्ट जो निकाला 2,80,000 के ऊपर निकाला कि 3,60,000 के ऊपर निकाला, लेकिन शुरू के ऊपर निकाला 3,60,000 नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला बोला, 2,60,000 में से 80 डिबेंचर वापस कर दिया, और कब वापस के, साल के शुरू में। देखो ये बात ये लोग यहाँ लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये पैसा कब वापस किए, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अगर 80,000 का पैसा, सुनो सर, अगर 80,000 का पैसा एंड ऑफ द ईयर होता ना, तो इसका मतलब पूरा साल भर कितना डिबेंचर मौजूद होता है, 3,60,000। तो फिर हम इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालते हैं, 3,60,000 के ऊपर में। बिगिनिंग बोला है तो और इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, एंड बोलता है तो 80,000 के ऊपर में इंटरेस्ट देना होता है। तो असल में कैलकुलेशन कितना करते हैं, 3,60,000। तो एडजस्टमेंट में हो सकता है, घुमा सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बदली एंड ऑफ द ईयर। जब एंड ऑफ द ईयर बोलेगा तो तुम यहाँ क्या लोगे, बिगिनिंग, और जब यहाँ बिगिनिंग बोलेगा तो तुम यहाँ क्या लोगे बोलो, एंड। क्लियर है, इसका भी काम खत्म। उसके बाद आ जाओ करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। करेंट लायबिलिटी का काम क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में। करेंट लायबिलिटी क्या होगी तुम्हारा, अब तुमको कहाँ बैठाना बोलो, डिक्रीज में बैठाना जाकर। अब तुमको देखना है करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ही ट्रेड पेबल कितना था, 4,12,000, घट के कितना हो गया, 3,84,000। तो बढ़ रहा है कि घट रहा, घट रहा। लायबिलिटी घटेगा मतलब पैसा दिए, तो पैसा दे रहा तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो माइनस। तो कहाँ लिखेंगे बोला, माइनस में। तो यहाँ पर लिख दो जाके डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना रुपया ट्रेड पेबल है बोलो, 4,12,000, 4,12,000 माइनस 3,84,000, कितना हो गया बोलो, 384। इधर हो गया 16, उधर हो गया 12, तो कितना हो गया 28। ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस। उसके बाद बोलो करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी, ये भी क्या रहा, घट रहा। तो घट रहा तो पैसा क्या हो रहा है, तो यहाँ लिख दोगे डिक्रीज इन, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी। लिख दो आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी, कितना हो गया बोलो, 52,000 माइनस, तो ये भी 4,000 रुपये क्या हो गया, माइनस। तो माइनस लिख दिया, तो इसका काम खत्म। तो देखो एडजस्टमेंट ही में नहीं, इधर को कम दम दरुन नहीं है। उसके बाद आ जाए एसेट में, फिक्स एसेट का देखो क्या लिखा, नोट नंबर 2, 6,48,000 से 7,04,000।
इसका क्या बोला, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आ जाओ। तुम नोट नंबर 2 के बारे में क्या कर चुके हो? मशीनरी का तो काम कर चुके हो, खाली तुमको किसका काम करना है? बिल्डिंग का। मशीन का तो सब कुछ क्या है, कर चुके हो, खाली किसका बाकी बोला, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में बोलो पहले भी छे अभी भी छे, कुछ चेंजेस हो रहा, ना बढ़ रहा ना घट रहा। जब कुछ नहीं हो रहा तुमको भी कुछ करना नहीं है, तो इसका कुछ करना ही नहीं है तुमको। मतलब ये एडजस्टमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर ली, खत्म। नॉन करेंट 4,40,000 से 2,96,000। अब इसका बारे में देख लें। यहाँ हम लोग छोड़ के रखा है, तो इधर लिखा था 4,40,000, यहाँ कितना लिखा था, 2,96,000। ठीक है, तो अब तुमको ही लेजर को क्या करना होगा बोलो, क्लोज। या तो परचेज होगा या तो सेल होगा। इधर आए तो परचेज, इधर आए तो सेल। तो तुम पहले इसको ऐड करो, 2,96,000 प्लस 1,44,000 कितना आ रहा है, 40,000। तो यहाँ 4,00,000 कितना आ गया, 40, और यहाँ भी कितना है, तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। अगर बढ़ घटाव आता, अगर लेजर क्लोज नहीं होता, तो माइनस प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते, या तो इधर या तो इधर बाय कैश होता है तो सेल, इधर टू कैश होता तो परचेज। ठीक है, तो यहाँ इत्तेफाक से दोनों का लेजर सेम, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का भी कहानी खत्म। अब तुम क्या करोगे, ट्रेड रिसीवेबल का डेटर बढ़ रहा कि घट रहा? डेटर क्या रहा बोलो, घट रहा। तो घट रहा का मतलब डिक्रीज इन करेंट एसेट। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर ही। तो डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। समझ में आए बात अब, क्या चलो का? अभी टफ लग रहा है कि आसान लग रहा है? इसको एक बार तुम लोग को घर जा करना भाई, इसका प्रैक्टिस करना का है, बहुत जरूरी है तुम लोग को। 2,68,000 माइनस 1,00,000, तो 96,000 रुपीज़ का आ गया तुम्हारा प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी छोड़ दो। अदर करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा। तो बढ़ रहा तो इंक्रीज होगा, तो कहाँ लिखेंगे जाके, लेस में। स्टॉक है और स्टॉक छूट गया। स्टॉक ऊपर में था, बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा। तो पहले लिख दो इंक्रीज इन स्टॉक। तो 4,24,000 माइनस 3,28,000 कितना आ गया, माइनस करके 96,000 माइनस। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। तो कितना हो गया बोलो ये ला, 8,000 माइनस 4,000। तो कितना लिखेंगे, माइनस 4,000। क्लियर है बात? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 2,68,000 और 1,72,000। 2,68,000। तो कैश इक्विवेलेंट को कहाँ ले जाके लिख देंगे, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो कितना बोलो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना हो गया, 2,68,000। तो बिगिनिंग में कितना लिख देंगे जाके, 2,68,000। और जब तुम एड लेस करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आना चाहिए बोलो, एंड में कितना बोला, 1,72,000। ये आंसर लिख दो। तुम्हारे जब जब तुम एड लेस करोगे तो कितना है, 1,72,000। तो ये सब पोस्टिंग हो गया, और तो कुछ नहीं बाकी है। अच्छा डेटर का, तो डेटर देखो तो एक बार, डेटर हम लोग सही बैठाया है। डेटर हम बोले थे ना कि 20,000 रुपये से, डेटर हम लोग कितना बैठाया देखो तो, नहीं डेटर यहाँ हम लोग कितना बैठाया, 96। डेटर कितना लिखा हम लोग, 96। 2,68,000 माइनस 1,72,000, ठीक है। 20,000 रुपये हम लोग यहाँ रिटर्न ऑफ कर चुके थे, और यहाँ पर ही डेटर में चेंजेस कितना बोला इन लोग, डेटर कितना था, 2,68,000 से 1,72,000। तो माइनस करके कितना आ गया तुम्हारा, 96, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ क्या करोगे बोलो, सब फटाफट बताओ। सबसे पहले किसका काम करोगे, वर्किंग नोट का, ठीक है। सबसे पहले किसका काम करोगे आप, वर्किंग नोट का। बताओ एकदम झटाझट, इसको ऐड करके बाहर कर दो। 1,82,400। इसको 28 में से ऐड कर दो।
ठीक है ना, चेक करते रहो। 2,10,400। 2,10,400 ये 3200 रुपये आया। ये तो कुछ और आइटम था ही नहीं इधर, तो यही माइनस कर दो। 2,07,200। 2,60,000। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तुम फॉर्मेट बनाए लेकिन एक तो चीज भूल गए वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2,07,200 आया। अब ये 96 बाहर जाएगा। 2,07,200 प्लस 96 3,03,200। 3,03,200 माइनस में देखो आइटम सबसे ज़्यादा इसीलिए क्या है, ज़्यादा है जगह दोनों में। इसमें तुमको समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा जगह होता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग में। इसमें 3 लाइन 4 लाइन भी छोड़ोगे तो क्या है, बहुत है। इस सबको ऐड करो, 28,000 प्लस 4,000 ये 96,000 है। प्लस 4,000 प्लस 4,000 1,32,000। क्या बोले भाई तुम? अब 3,03,200 में से 1,32,000 माइनस करो। 1,71,200। कितना है माइनस करके? 1,71,200। 1,71,000। 20,000 का फर्क है यार। इसको कह रहा था फाइनेंसिंग, ये आया। इनकम टैक्स तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? नहीं है, इसको नील कर दो ऐसे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोले तो 16,000 प्लस 1,44,000 और माइनस 1,20,000। कितना आ रहा? 16 प्लस 44 कितना हो गया? 1,60,000 में से 1,20,000 गया तो कितना बचा? 40,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम्हारा कितना आ गया? 40,000। उसके बाद ये वाला कर, तीनों माइनस में तो तीनों प्लस कर दो। 92,000 प्लस 76,800 22,400 200। तो यहाँ पर ही पैसा आया कि पैसा गया? ये माइनस में ही आया। और यहाँ पर ही हम लोग का कितना आया था? ये 171,200। अब सब हटा दो कैलकुलेटर में। 171,200 प्लस 40,000 माइनस 191,200 कितना रहा करो इक्वल टू 20,000। वो जो बैड डेट का मसला था ना, बैड डेट में हमको जो याद है, बैड डेट होने से डेटर क्या होगा तुम्हारा? घटेगा। तो हम तुम लोग को दिखा दे, हम लोग बनाए सबसे, खाली बैड डेट डेटर का देख लो। बैड डेट कितना वाला? 20,000 रिटर्न ऑफ। तो ये साल के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो ये साल खत्म होने के बाद ये सब बार एडिशनल डेटा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बैड डेट है ना, ये तो कहाँ चली गया? डेटर कितना? 1,72,000। तो इसमें तो अभी लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट लेस किया नहीं है। तो हम लोग लेस करेंगे तो 1,72,000। ये माइनस कितना करेंगे हम लोग? 1,72,000 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,00,000
प्लस 200 1,52,000। तो असली डेटर अब कितना हो गया साल के एंड में? 1,52,000, क्योंकि बैड डेट होने से डेटर घटेगा, तो 20,000 रुपया घटा। तो 2,68,000 माइनस 1,52,000 करो। 68 माइनस 1,52,000 1,16,000। तो अब जो हम लोग माइनस करेंगे ना, डेटर घट रहा मतलब पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर ही वही ये लोग बुक में क्या किया है तुम्हारा, यहाँ पर ही डेटर कितना लिया? 96। ठीक है, तो अब तुमको खाली करना क्या होगा, जब हम लोग डेटर यहाँ 1,72,000 लेंगे ना, जैसा होता कितना बोला 1,52,000, लेकिन बुक में कितना लिया 1,00,000। जब यहाँ 1,72,000 ले लोगे तो तुमको और यहाँ पर ही बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जब 1,72,000 लिया मतलब 20,000 रुपये को हम लोग माइनस नहीं किया, तो हम लोग यहाँ कितना लिए 1,72,000, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 यहाँ नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? ये 182 का बदले कितना हो जाएगा? 162। एक बार ऐड करो तो कितना आ रहा है? 28 प्लस 1,62,000, 28,000 प्लस 162 400, 190 400। ये 3200, इसमें 190 400 प्लस कितना गया? 187 200। ये प्लस 90 है 96,000। यहाँ जो 96 क्या है? 1,72,000, 1,52,000 लेते तो वहाँ लिखते, जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 283 200। उसके बाद आ जाइए 1,32,000, 283 माइनस 1,32,000, 1,51,200। इसीलिए बुक में कितना तो आ रहा? 151,200। तो अब हम लोग यहाँ पर जब बैठाएंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा तुम्हारा? 151,200। तो यहाँ पर ऑर्डर कॉलम में कितना लेंगे? 151। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुम्हारा कितना पैसा? 200। इन्वेस्टिंग से भी पैसा आया और इससे तुम्हारा पैसा क्या बोला? तो माइनस हुआ, तो ये दोनों ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे। नील क्यों हो रहा? हाँ वो नहीं तो कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज में हाँ नील हो जा रहा है। नहीं हो जाएगा। 50 साल इसको लग नहीं हो रहा। एक्चुअली हम लोग का लिखने में क्या मिस्टेक हुआ था? कैश एंड कैश इतना 3,60,000 3,60,000 हम गलती से कहाँ बैठा दिया था? ट्रेड रिसीवेबल वाला, तो इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? शुरू में भी 3,60,000, आखिरी में भी 3,60,000। तो हम लोग की मतलब भी क्या होगा? कुछ भी चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए 151 1,91,200 माइनस का तो कितना आ गया? नील प्लस 3,60,000 तो कितना? 3,60,000 है। तो इसका मतलब भी तुम्हारा आंसर एकदम क्या आया? एकदम ही सही बात। आज जीएसटी का लास्ट डेट है, आज 13 तारीख। कैसे भूल सकता आदमी 13 तारीख? गला का हड्डी की तरह रहता है उठा। ठीक है, इसी के साथ ही क्वेश्चन समाप्त।